हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और उसमें भी हम बात करेंगे शेयर मार्केट की। तो चलिए चालू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, शेयर मार्केट के बारे में आप लोगों की धारणाएं कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि उनको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है बेसिकली। तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम बिहाइंड दैट। तो आज कुछ बेसिक आइडिया हम जानेंगे ताकि शेयर मार्केट के बारे में जो अपना नजरिया है वो चेंज हो सके लोगों का। तो फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली 3 टाइप का मार्केट है। तो मैं बता देता हूँ, फाइनेंशियल मार्केट हैव 3 डिविजन्स। फाइनेंशियल मार्केट, उससे भी पहले फाइनेंशियल मार्केट के अंदर 2 टर्म है, देखो, फाइनेंशियल एंड मार्केट। तो यहाँ पे मार्केट क्या होती है? मार्केट ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे कुछ बायर होते हैं, जहाँ पे कुछ सेलर होते हैं। तो बायर और सेलर मिल जाते हैं, जो लोगों को बाय करना है वो बाय करने का भाव तोल करते हैं। तो एक भाव पे दोनों का समझौता हो जाता है और सौदा हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर जगह को हम बोलते हैं मार्केट। सपोज आपको कोई भी चीज लेनी है, आप कहाँ पे जाते हो? मार्केट में जाते हो। मार्केट में भाव तोल करते हो और भाव तोल करके वो चीज खरीद करके लाते हो। तो वहां पे भी ये फाइनेंशियल मार्केट में थोड़ा सा डिफरेंस है। फाइनेंशियल मार्केट में क्या है, 2 वर्ड है ना, फाइनेंशियल और मार्केट। तो यहाँ पे जो सौदा होता है वो पैसे का सौदा होता है। यहाँ पे कोई चीज नहीं है। जैसे आप मार्केट में जाते हो, कोई भी चीज खरीद के लाते हो, यहाँ पे चीज नहीं है, पैसा लेने गए, पैसे देने गए। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है, वहां पे दोनों का समझौता हो जाता है और आपका सौदा हो जाता है। सो वो होता है फाइनेंशियल मार्केट। अभी इसके टाइप्स कितने हैं? इसके टाइप्स 3 हैं। पहला जो टाइप है इसका वो होता है करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट, इस करेंसी मार्केट में क्या है, करेंसी का ट्रेडिंग होता है। जैसे कि अपना इंडिया है, इंडिया की करेंसी क्या है? रुपी। तो रुपी की ट्रेडिंग होती है। जैसे यूएस है, यूएस में क्या है? डॉलर। तो यूरोप में यूरो। तो ये जो करेंसी है ये इंटरनेशनली ट्रेडिंग होती है। तो करेंसी मार्केट इज वन ऑफ द part of the financial market. Then the second comes commodity market. Commodity market. कमोडिटी मार्केट में क्या है? रॉ मटेरियल की ट्रेडिंग होती है। रॉ मटेरियल की ट्रेडिंग होती है, जो कि मेटल्स होते हैं उनकी, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स, यानी हर चीज से जो भी रॉ मटेरियल है तो उसकी ट्रेडिंग होती है कमोडिटी मार्केट। तीसरा होता है स्टॉक मार्केट, जो कि हमारा पार्ट है, स्टॉक मार्केट, जिसमें स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है। शेयर्स लिए और बेचे जाते हैं, स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है शेयर मार्केट। तो अभी इसमें भी आगे जानते हैं कि भाई ये स्टॉक मार्केट, इसका यानी इसकी जरूरत क्या है इंडिया में यानी कोई भी कंट्री में स्टॉक मार्केट की जरूरत क्या है। तो सबसे पहला सवाल आपके मन में यही आएगा कि स्टॉक मार्केट हमारे कंट्री को क्यों चाहिए? स्टॉक मार्केट अगर बंद होगा तो क्या होगा? देखिए, हमारे इधर कोई भी कंट्री हो, कोई भी कंट्री में बहुत सारी कंपनियां होती है। कंपनी को क्या है? अपना बिजनेस ग्रो करना है। अभी बिजनेस ग्रो करने के लिए उसको सबसे मेन जरूरत है पैसा। अगर पैसा होगा तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा। अभी कंपनी को अगर बिजनेस ये करना है, पैसा ये करना है, रेज करना है, तो उसके पास 2 ही सोर्स है। एक तो है बैंक के पास वो जाएगा, वहां से लोन पे पैसा लेगा, तो कुछ इंटरेस्ट पे करेगा, इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। सो the one of the way for the company that it will go to the bank and it will collect the money from the bank, it will take the loan from the bank and it will pay the interest. So that will be the money with the interest. दूसरा है स्टॉक मार्केट। वो स्टॉक मार्केट पे आएगा। स्टॉक मार्केट में क्या है, उसको जो मनी मिलेगा वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वहां पे कुछ इंटरेस्ट नहीं देना है उसको। तो ये 2 जगह है। इसलिए जो कंपनियां हैं, अगर उनका कैपिटल बढ़ाना है, उनको पैसा चाहिए बिजनेस के लिए, वो ग्रो करना है, तो वो पहले स्टॉक मार्केट में आएंगे। ठीक है। तो हमें अभी इसका एक एग्जांपल, अभी हमें अगर उस कंपनी का पार्ट होना है तो प्रोसीजर क्या है? तो वो कंपनी क्या बोलेगी जब वो शेयर मार्केट में आएगी? वो बोलेगी मेरे पास अगर 100 शेयर है, 100 शेयर्स आर देयर, तो वो बोलेगी कि भाई एक शेयर आप रख लो, you take the 1 share and you please give me the पैसा for the business। ठीक है। तो सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक कंपनी है जिसकी मार्केट कैप सपोज 2 लाख है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, 2 लाख की मार्केट कैप की कंपनी है, इसके 100 शेयर्स है
और एक शेयर वो बेच रही है आपको, आपको वो बेच रही है और आप परचेस कर रहे हो एक शेयर। इसका मतलब आप एक शेयर के 100 शेयर में से एक शेयर के आप उस कंपनी में क्या हो गए, मालिक हो गए, आप मालिक हो जाते हैं। अभी वंस यू बिकम अ मालिक, देन अगर फ्यूचर में ये कंपनी ग्रो करेगी, ये 2 लाख से सपोज 20 लाख की हो जाएगी, 2 लाख से 20 लाख की हो जाएगी, तो वो 20 लाख में से 1% आपका हो जाएगा। तो ये है खेला। तो शेयर मार्केट में क्या है, ऐसे ही खेला चल रहा है। दैट मींस अगर ये खेला जम गया, अभी यहाँ पे 2 कंडीशन है, इस कंपनी का क्या होगा, 2 लाख से 0 भी हो सकता है। यहाँ पे तो मैंने प्रॉस्पेरस बात कर ली कि भाई ये तो फॉस्फोरस बात हो गई, यानी ये 2 लाख डूब भी सकता है। अगर डूब गए तो हाँ, तो वहां रिस्क है। इसीलिए इक्विटी मार्केट का जो पैसा होता है ना, उस पे जो रिटर्न रहेगा वो स्काई इज द लिमिट रहेगा, लेकिन जो बर्बादी रहेगी वो आपका मिनिमम पैसे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सपोज आपने कुछ पैसे डाले कंपनी में, ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकते हैं, लेकिन उसका अपर लिमिट तो कुछ भी नहीं है। तो आपको ये ख्याल रखना है, जब भी आप कंपनी के शेयर लेते हो, कंपनी अच्छी हो, फ्यूचर उसका अच्छा हो, फ्यूचर बिजनेस प्रोस्पेक्ट अच्छा हो, बिजनेस मॉडल अच्छा हो, सस्टेनेबल हो, तो ऐसी जो सीधा सीधा बिजनेस दिखता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करना यार। अगर करोगे तो आप पाओगे कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे ही रिटर्न मिलेंगे। अभी लेटेस्ट सपोज, अभी आपको देखो मैंने बताया कि भाई स्टॉक मार्केट में कंपनी क्यों आती है, उसको कैपिटल रेज करना है, फिर आप क्या करते हो, आप उस कंपनी को ले सकते हो। अभी वो लेने के 2 तरीके हैं, सेकेंडरी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी, वो बात में बताऊंगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अगर कंपनी को परचेस कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि वो कंपनी का जो बिजनेस है वो सस्टेनेबल है। तो जो सीधा सीधा दिखता है उसमें इन्वेस्ट करो। जैसे लीकर का बिजनेस हो गया, शराब, हमारे इंडिया में तो शराब भी बहुत है, तो वो कभी मरेंगे ना, तो वो अपना बिजनेस करेंगे। तो लीकर की जो कंपनी है वो चलती रहेगी, सिगरेट की कंपनी, दूसरा साबुन की कंपनी, तेल ऑयल की कंपनी, ये जो भी आपका किराना सामान होता है, जैसे डीमार्ट वाला शेयर हो गया, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एक बात बता रहा हूँ, एफएमसीजी प्रोडक्ट, वो तो हमें घरगुती आइटम तो लगते ही है ना, तो वो तो कभी मरेंगे ना। तो वो जब तक इंसान है उसका यूज होगा, वो सस्टेनेबल है, उसमें इन्वेस्ट करो। जब भी वो शेयर, उस कंपनी के शेयर नीचे आ जाए, आप खरीद लो, बस वही करना है अपने को। तो ये है, अभी सीधी सी बात है, ये कंपनियां क्या करती है, ये लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगी, आपको भी पैसा कमा के देगी, वो खुद भी ग्रो होगी। अभी देखो ये जो कंपनी है, अभी इस रिटेल इन्वेस्टर का एक ये होता है कि भाई उसके पास पैसा आया, उसको क्या लेना है, मकान लेना है या एफडी करवाना है। अगर उसने मकान भी लिया है, एफडी भी करवाया, अभी उस तरीके से उसको रिटर्न नहीं मिलेगी। एफडी करवाए तो आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न कितना मिलता है, 6 to 10% एफडी से। वही पैसा आपने अगर थोड़ी सी रिस्क लेके शेयर मार्केट में लगा दिया तो आपको कितना मिलेगा, उसका कुछ भी मिल सकता है, हायर रिटर्न तो कुछ भी है, लेकिन एवरेज रिटर्न स्टॉक मार्केट 15 to 20% देता है। अभी आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये जो एफडी का पैसा है, ये अगर आप कोई भी पैसा है आपके पास, ये अगर आप एफडी करवाते हो तो आपका पैसा 6 to 10% बढ़ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन 6 to 10% बढ़ता है। अभी अगर महंगाई अगर 6 to 10% बढ़ रही है और आपका पैसा भी इधर से 6 to 10% ग्रो हो रहा है, तो नेट में आपको 0 मिल रहा है। तो एफडी करवाने के बजाय आप क्या करो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, ये है सही। अभी आप बोलोगे सर ये शेयर मार्केट वाली कंपनी या शेयर मार्केट में आती क्यों है पैसा रेज करवाने के लिए, बैंकों के पास नहीं जाती है। अरे भाई बैंकों के पास इतना पैसा नहीं है, इतना पैसा बैंकों के पास होता तो सारी कंपनियां उसके पास जाती। अभी देखो ये शेयर मार्केट, अभी कुछ पीपल ऐसे होते हैं जिनको पता भी होता है कि भाई अपनी कंपनी अच्छी है, वो भी इधर आते हैं, बाद में उनको पछतावा भी होता है कि भाई वो किधर है। जैसे मैं एक कंपनी का एग्जांपल दे दूं आपको, आइचर मोटर, आपको रॉयल एनफील्ड तो पता ही है। उस कंपनी के मालिक को अगर थोड़ा सा भी आइडिया होता कि उसकी कंपनी का शेयर 1000 गुना होने वाला है, वो आईपीओ ही नहीं लेके आता। वो 2006 में आईपीओ लेके आती है, 2006 में जो शेयर का प्राइस था, अभी देखो क्या प्राइस है। 2006 से उसने जो रिटर्न दिया है वो अनलिमिटेड रिटर्न है। तो इस टाइप के रिटर्न आपको शेयर मार्केट में पॉसिबल है अगर आप
सच्चे भाव से और पूरी मेहनत के साथ उसको एक बिजनेस प्रॉस्पेक्ट करके कंसीडर करोगे और इन्वेस्ट करोगे तो ये जो मिथ है, हमारे माता पिता बोलते थे कि शेयर मार्केट एक जुआ है, सट्टा बाजार है, हाँ है, वो भी है। वो भी क्यों है? वो एक्सचेंज की बदौलत है। एक्सचेंज ने क्या कर दिया है, पहले जो सीढ़ी है उसमें बहुत सारी सीढ़ियां बनी है। जैसे कि पहले जो सीढ़ी है जिसको मैं स्वर्ग बोलता हूँ, तो स्वर्ग है पहले जो सीढ़ी है, उसमें क्या करने का है, एक शेयर है, उसकी कंपनी है, उसका बिजनेस आपको समझ में आता है, उसमें आप इन्वेस्ट कर लो और उसको लेके बैठ जाओ। अभी अगर आपने किसी भी शेयर को लिया, वो तो क्या है 5-10 दिन में डबल तो नहीं होने वाला। तो लोग अगर शेयर भी लेते हैं, उनको क्या लगता है, भाई ये मैंने आज पैसा डाला है, अभी 10 दिन के बाद ये पैसा डबल होना चाहिए। ये जो गलत धारणा है उसकी वजह से लोग फंस जाते हैं। फिर उनको क्या लगता है, फिर उनको दिखता है कि भाई बाकी के लोग तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग करके डेली कमा रहे हैं, कोई नहीं कमाता है, कमाता है उससे ज्यादा गवाता है। लेकिन दिखाते कमाने वाले खाली कमाते तभी दिखाते, गवाते तब नहीं दिखाते। अब लोगों को क्या दिखते हैं, हाँ कि इसने इतना कमाया, उसने इतना कमाया, तो सारे लोग जुआरी बन जाते हैं। और जुआरी बनने के बाद ट्रेडिंग करते करते वो कब भिखारी बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो ये सारी जो चीजें हैं ये अवॉइड करके आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर करके अगर शेयर मार्केट में सही तरीके से कंपनी में इन्वेस्ट करोगे और उस शेयर को लेके बैठ जाओगे, राइड करोगे, जो कि बुल मार्केट की एक साइकिल होती है। अभी नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि भाई ये क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, उससे रिलेटेड चीजें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं अगर वीडियो और जारी रखूंगा तो उसमें मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि साइकिल क्या होती है। ये जो मार्केट होती है ये साइकिल में काम करता है, उसकी एक स्पेसिफिक साइकिल होती है, मार्केट साइकिल। यानी उसमें क्या होता है, बियर फेज होता है, बुल फेज होता है, उसके बाद यानी ठहरा हुआ मार्केट रहता है जिसमें भाव खाली ऊपर नीचे होते हैं, कुछ होता ही नहीं है मार्केट में, जैसे एक साल से हो रहा है। अभी देखो 2021 अक्टूबर 2021 उससे जो उसमें उसके बाद जो बुल मार्केट थम गई, जो 2020 मार्च से चालू हुई थी, अभी साइडवेज मार्केट है, अभी तक सेकेंड बुल मार्केट चालू नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें अगर आपको सीखनी है, सही तरीके से काम करना है, तो आपको एज ए इन्वेस्टर इसमें काम करना होगा। ट्रेडर तो क्या है, वो दिन का कमा लेता है, अभी कितना नेट में कमाता है उसको ही पता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो आपको एज अ बिजनेस प्रॉस्पेक्ट इस शेयर मार्केट को ध्यान में रखना है और आपको हर एक स्टेप वाइज इन्वेस्टमेंट करनी है। यानी शुरुआत में आप थोड़ा सा सीखो, थोड़ी स्टेप वाइज, यानी पहले क्या करो, आप पहले कुछ अच्छी कंपनियां चुन लो, उनकी स्टडी कर लो, जैसे ही मार्केट के हिसाब से वो कंपनियां नीचे आती है थोड़े थोड़े शेयर ले लो। सपोज आपको क्या है, आपका टारगेट है कि भाई ये कंपनी के मेरे को 20 शेयर लेने या 100 शेयर लेने, तो शुरुआती फेज में 10 ले लो, शुरुआती फेज में 10 ले लो, हर एक कंपनी के 10-10 शेयर ले लो, 10 कंपनियां चूज करो, हर एक कंपनी के शुरुआती फेज में 10-10 शेयर ले लो। फिर क्या होता है, वो कंपनी अगर ग्रो करेगी, तुम्हारे भाव में एप्रिसिएशन दिखाएगी, तब उसमें ऐड करना। जो कंपनी नीचे जाएगी उसमें मत करना। ये जो ये काम करते रहो 1-2 साल तक, देखो आपका पोर्टफोलियो अच्छी कंपनी अपने आप आपका वेटेज बढ़ जाएगा उन कंपनी में, और जो बुरी कंपनियां होगी जो बैड परफॉर्मेंस दे रही है क्योंकि आपने उसको ऐड किया ही नहीं तो हट जाएगी। ऐसा आप काम करोगे सिस्टमैटिकली तो शेयर मार्केट से डेफिनेटली आप पैसा कमा सकते हो। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, उसका यूज क्या है, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। धन्यवाद।